साथ शेयर करूं, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। आप चाहें तो इसे मान सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है प्रभु की आत्मा के द्वारा, जो मुझे आज इंस्पिरेशन मिली है कि मैं आपसे ये बात कहूं जो मैं कहने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को बार बार सुने, ताकि आपका माइंड कुछ चीज़ों में सेट हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का जो वचन है वो एक बहुत ही अद्भुत और बड़ा अमेजिंग वर्ड है, जिसको हमें बार बार सुनना चाहिए। आप जानते होंगे 2000 साल से, जब से हमारा प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, 2022 साल से हमारे पास सेम वही बाइबल है। आवर मैसेज इज ऑलवेज सेम बट ऑलवेज फ्रेश। हम बिल्कुल उन इजराइलियों की तरह ही हैं जो हर दिन एक जैसा ही खाना खाते हैं, लेकिन हम हर दिन एक फ्रेश खाना खाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपके साथ बांटूं, मैं आप में से हर एक को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस चैनल पर हम बेसिक टीचिंग्स डालते हैं, बुनियादी शिक्षाएं, एक ऐसी शिक्षाएं जिन शिक्षाओं के द्वारा आपके बहुत सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं, जैसे कि प्रेयर कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़ना है, किस चर्च में जाएं, कौन सा लीडर है जो बिब्लिकल वे में बात कर रहा है कि हम उसके पास ही जाएं, प्रभु भोज कैसे लें, बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हमने इस वीडियो में शेयर की हैं, जो आप सुन के आपके बहुत सारे सवालों के आपको उत्तर मिल सकते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे हम लोगों की तरफ ध्यान देकर अपनी सेवकाइयों को और अपने लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ खोले कुलीसियों की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा वचन। यहाँ पर पौल कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात है ध्यान लगाओ। पौलुस कुलीसियों के कलीसिया को कहता है, तुम्हें अपना ध्यान उन बातों की तरफ लगाना चाहिए जो स्वर्गीय हैं। मैं आज आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं जो ध्यान के ऊपर है। सुनिए, शैतान दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके काम दिखाई देते हैं। हमारा परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसके कामों को देखकर जान जाते हैं कि ये उसके काम हैं। आप जानते होंगे कि परमेश्वर के भी काम दिखाई देते हैं, शैतान के भी काम दिखाई देते हैं। यदि आज हम अच्छा काम करने के बाद छुप जाते हैं, हम शो में नहीं आना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हम नहीं चाहते कि कहां पर भी हमारी चर्चा हो, तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है। यीशु कई बार भला करके, यीशु कई बार लोगों को चंगा करके उन्हें वार्न करता था कि मेरे बारे में बात मत करो। ये परमेश्वर का एक नेचर है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी के लोगों को मार रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये खुदा का काम है। हम जानते हैं इट्स डिमोनिक। परमेश्वर के भी काम दिखाई देते हैं, शैतान के भी काम दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार शैतान नहीं दिखता, लेकिन वो जानता है कि आपको कैसे रोका जाए, कैसे आपको रोका जाए कि आपकी सोशल लाइफ आगे न बढ़े, कैसे आपको रोका जाए कि आप प्रभु में आगे न बढ़ें, कैसे आपको रोका जाए कि आप अपनी सेवकाइयों में आगे न बढ़ें। और वो जानता है, अगर मुझे किसी को रोकना है तो पहले, सबसे पहले उसके दिमाग पर मुझे अटैक करना पड़ेगा, मुझे उसकी सोच पर आक्रमण करना पड़ेगा। अगर मुझे इनकी सोच मिल गई, अगर मुझे इनके ख्याल मिल गए, ये पूरे मेरे हो जाएंगे। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। अब हमारे परमेश्वर के वचन में, हमारे खुदा के पाक कलाम में, हमारे पाक खुदा के पाक कलाम में एक बात समझाई गई है। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद का पिता, जो उसका डैड था यिशे, वो उसे कहता है कि खाना ले और अपने भाइयों को देकर आ। आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि दाऊद के जो भाई थे वो आर्मी में थे उन दिनों में। जैसे आज भी हम बहुत सारे हमारे जवान हैं जो शहीद होने के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो भी किसके घर से आते हैं। वैसे ही उन दिनों में बाइबल बताती है, इजराइल का राजा शाऊल था और उसकी एक सेना थी, उसमें दाऊद के भाई भर्ती थे। दाऊद के पिता ने कहा कि तू जा और उनको खाना देकर आ। जैसे ही दाऊद उनके टिफिन्स लेकर उस फील्ड में पहुंचता है,
उसने दूर से क्या देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका नाम गुलायत है, वो इज़राइल के लोगों को बहुत कोस रहा था, खुदा को कोस रहा था और वो उन्हें डरा रहा था। ये बोल बोल के लिखा है, वो अपने देवता के नाम से उन्हें बहुत कुछ बोलता था। जब दाऊद वहां जाता है तो दाऊद उसकी बातों को सुनता है, और जब दाऊद ये सब बातें देखकर किसी से पूछता है कि ये कौन है, तब कलाम कहता है उसके भाई उससे कहते हैं कि तू यहां क्यों आया है? क्या हम नहीं जानते कि तू यहां पर इसीलिए आया है क्योंकि तू भी हीरो बनना चाहता है? आप जानते हो, आप पढ़ के देखिए वहां पर 2-3 ट्रांसलेशंस, आपको पता चलेगा कि दाऊद के भाई उसे कोसते हैं। दाऊद के भाई उसे कहते हैं कि तू यहां पर क्यों आया है? हीरो बनने आया है? क्या पूछ रहा है तू उनसे? बाइबल बताती है उसके भाइयों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि दाऊद इंक्वायरी कर रहा है कि ये कौन है। वो सोचते हैं कि ये शायद इसको मारने के द्वारा अपने आप को हीरो बनाना चाहता है, या तो ये कुछ ऐसा कर रहा है जैसे ये फेमस हो। लेकिन आपको पता है, दाऊद सिंपल वे में उनको कहता है कि मैंने क्या किया, मैं पूछ रहा हूं उन लोगों से